हेलो स्टूडेंट, दिस इज वर्तिका गोयल। सो फ्रेंड्स, मेरे पास जो सैंपल पेपर है वो साइंस का है। तो देख रहे हैं जैसे कि आप इसमें साइंस वाले क्वेश्चन पेपर जो है कि सैंपल पेपर वो टोटल 70 मार्क्स का है। तो इसके अंदर टोटल 39 क्वेश्चन है, 5 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए बी सी डी ई, और टोटल 39 क्वेश्चन है सैंपल पेपर में। सो सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए में 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है 1 मार्क्स के। सेक्शन बी के अंदर 6 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जो कि 2 मार्क्स के आएंगे, यानी कि 6 क्वेश्चन है 2 मार्क्स, यानी कि ये 12 मार्क्स का सेक्शन है और इसमें आपको 30 से 50 वर्ड लिमिट के अंदर अंदर काम करना है। नेक्स्ट सेक्शन नंबर सी जो है जिसमें 7 शॉर्ट आंसर है जो कि 3 मार्क्स के हैं, यानी कि ये 21 मार्क्स का सेक्शन हो गया और इसके अंदर 50 से 80 वर्ड्स तक आप लोग लिख सकते हैं। सेक्शन नंबर डी की बात करते हैं जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और उसके अंदर 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स के, जो कि 15 मार्क्स का ये सेक्शन हो गया और इसमें आप 80 से 120 वर्ड्स के बीच में लिख सकते हैं। सेक्शन ई जो है उसमें आप देख रहे हैं कि 3 सोर्स बेस्ड और केस बेस्ड क्वेश्चन है 4 मार्क्स के विद द सब पार्ट्स, यानी कि इस बार के सैंपल पेपर में 3 केस बेस्ड क्वेश्चन है और हर केस बेस्ड क्वेश्चन में आपको 4 सब पार्ट्स दिए हुए हैं जो कि 1 मार्क्स के हैं। तो इस तरह से जो ये सेक्शन नंबर ई है वो 4 मार्क्स का है। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए को। जैसे आप देख रहे हैं जिसमें कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है 1 मार्क्स के। तो यहाँ पर आप देखें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो केमिस्ट्री का दिया हुआ है, केमिकल रिएक्शंस का दिया हुआ है। तो ये जो इमेज है वो आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, तो इसको आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रिड्यूस हुआ है, कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो बहुत अच्छे से आपको ये वाला कंसेप्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखें तो ये सारी जितनी भी फिगर्स दी हुई हैं ये सारी आपकी एनसीईआरटी की फिगर हैं। तो इससे आपको एक बात तो क्लियर ये हो जाती है कि आपको अपनी प्रिपरेशन एनसीईआरटी में से बहुत अच्छे से करनी है, लाइन बाय लाइन करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जैसे देख रहे हैं यहाँ पे 4 गैसेज आपकी दी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, ऑक्सीजन। तो इस तरह से टेबल फॉर्मेट में आंसर है और आपको 4 ऑप्शन में से 1 ऑप्शन लगाना है। तो यहाँ पर आपको ना देखिए कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जैसे कि देख रहे हैं सैंपल पेपर बहुत ही अच्छे लेवल का यहाँ पे सीबीएसई ने डिजाइन किया है और इससे आपको ये पता चल जाना चाहिए कि सारे रियल लाइफ क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6, अनीता एडेड अ ड्रॉप ईच ऑफ डाइल्यूट एसिटिक एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन अ पीएच पेपर एंड कंपेयर्ड विद कलर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या होगा, पीएच ज्यादा होगा कम होगा। अनीता का यहाँ पे है तो इट मींस ये रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन है, आपकी कंसेप्ट चेक कर रहा है। बेसिकली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ये सारे 1 मार्क्स के। एमसीक्यू है। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख रहे हैं कि अलग अलग 4 आपको फिगर दी हुई है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जिसमें आपको करेक्ट ऑप्शन पे चूज करना है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप इन सब के क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 भी देखिए, जैसे कि ये पूरा ट्रांसफर सेक्शन है लीफ का, तो ये भी फिगर आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है। तो बेसिकली मेन फंडा यही है कि आपको अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक तो इतने अच्छे से करके जानी है कि आप उसका एक भी क्वेश्चन आप मिस ना कर दे। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी एक एक्टिविटी है। अगर आप देखें अच्छे से, एक्टिविटी दी हुई है आपकी एनसीईआरटी बुक में बॉक्स के अंदर, जिसमें से एक क्वेश्चन है। तो कितना जो है डीपली क्वेश्चंस को दिया हुआ है, कितना अच्छे से क्वेश्चन को दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कि इसमें F1 और F2 जनरेशन पूछी है टॉल पी प्लांट के ऊपर, जो कि मेंडल से रिलेटेड है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर से है ये वाला क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 फिगर है। तो कितनी सारी फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक चीज आपको ये ध्यान में रखनी कि एनसीईआरटी बुक में, टेक्स्ट बुक्स में जितनी भी फिगर है ना, उन सबको आपको थॉरली पढ़ना है, उन सबको आपको अच्छे से चेक करना है। एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं जो बॉक्सेस में दिए हुए हैं, उन सबको आपको अच्छे से करना है, क्योंकि फिगर बेस्ड क्वेश्चन इस बार सैंपल पेपर में बहुत सारे पूछे गए हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, प्लास्टिक इंसुलेशन है, सराउंडेड वायर, डायमीटर दे रखा है, लेंथ दी हुई है। उसके बाद इसमें आपसे पूछा है अ डिक्रीज इन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर वुड बी प्रोड्यूस्ड बाय इंक्रीज ऑफ। तो आपको पता होना चाहिए पूरा एक डायग्राम, वो पूरा एक फॉर्मूला है जिसमें आपको पता होना चाहिए कि अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो लेंथ क्या डिक्रीज होगी। रेजिस्टेंस और लेंथ का एक डेरिवेशन है कि दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो इस तरीके से आप जो है इसको कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत सारे दिए हुए हैं। स्ट्रेट क्वेश्चन कोई भी नहीं है कि आप जो है ऐसा रटाफिकेशन कर लेंगे और आंसर्स को टिक कराएंगे, आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं 17 to 20 असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि 3 क्वेश्चन जो ये एमसीक्यू है, यानी कि सेक्शन 1 में 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसमें से 3 क्वेश्चन असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं गाइस। 17, 18, 19, 20 ये 4 क्वेश्चन है, सॉरी 4 क्वेश्चन है जो कि असर्शन रीजन पे बेस्ड है, 1 मार्क्स के हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका केमिकल रिएक्शन से लिया हुआ है। सेकंड हाई
हाइट इन पी प्लांट, ये जो है हेरिडिटी चैप्टर से लिया हुआ है। उसके बाद जो 19th क्वेश्चन है वो एम्फीबियंस कैन टॉलरेट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड, ये आपका जो है लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में से लिया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर जो 20 है ये करंट कैरिंग सोलिनॉइड, जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कैरिंग सोलिनॉइड, इस पर बेस्ड है। तो देखिए सोलिनॉइड बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्फीबियंस पे क्वेश्चन है, और जो पी प्लांट है यानी कि जो मेंडल्स का इफेक्ट है उस पर क्वेश्चन है। तो मेंडल इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने अच्छे से अपनी वीडियो में डिस्क्राइब किया हुआ है, तो जा सकते हैं आप प्लेलिस्ट के पास और उसमें से देख सकते हैं कि पूरा एक्सपेरिमेंट मेंडल का कैसे था। नेक्स्ट सेक्शन नंबर बी, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है जो कि 2 मार्क्स के हैं और 21 से 26 क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख रहे हैं 21 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस भी दी हुई है। कीर्ति एडेड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द 4 मेटल एंड रिकॉर्डेड हर ऑब्जर्वेशन। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें सारे रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आपको रट्टाफिकेशन नहीं करनी है, आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कंसेप्ट, तभी आप इन क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। तो अच्छा खासा लेवल इस बार सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर का सेट किया हुआ है। देखिए जैसे कि सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 प्रिज्म पर है कि कैसे रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, लाइट वाले चैप्टर में से ये दिया हुआ है, तो ये आपको अच्छे से करना है। और इंटरनल चॉइस आप देख सकते हैं कि सेक्शन 1 में तो बिल्कुल भी नहीं थी, सेक्शन 2 में इंटरनल चॉइसेस दी हुई हैं आपको 2 क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। इसके बाद जैसे 26 क्वेश्चन है तो ये बायोडिग्रेडेबल पे है, तो लास्ट जो है आवर एनवायरमेंट चैप्टर है उसमें से ये क्वेश्चन हमेशा आता है बायोडिग्रेडेबल, तो ये आप अच्छे से करके जाएंगे क्योंकि घुमा फिरा कर एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा है। नेक्स्ट सेक्शन नंबर सी की बात करते हैं। सेक्शन नंबर सी जो है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, और जैसे कि आप देख रहे हैं 27 से 33 क्वेश्चन जो है इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। जैसे कि 27 आप देख रहे हैं a + bc = ac + b, इसी तरह से ab + cd = ac + bd। तो किस टाइप की रिएक्शन है, तो आपने अपनी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 4-5 तरीके की रिएक्शन पढ़ी होगी, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, तो ये उसी में से है। आपके कंसेप्ट फिर से आपको यहाँ पे चेक किया गया है। देखिए रट्टाफिकेशन में बार-बार बोलूंगी, रट्टाफिकेशन करेंगे तो आप इस बार जो है बहुत ट्रबल में आ जाएंगे और आप पेपर क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो कोशिश करिए कि आप अपने कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करें। डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ अपनी वीडियो में, तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट में से जाकर आप वीडियोस देख सकते हैं, अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखो इलेक्ट्रोलिसिस पर दिया हुआ है, कैथोड रे, एनोड रे, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है, एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, जो उसके अंदर जो इंप्योरिटीज है वो किस पे जाके डिपॉजिट होती है, प्योर मेटल कहाँ जाके डिपॉजिट होता है, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो फिगर बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे हैं, सारी फिगर जितनी भी है टेक्स्ट बुक्स में उसको आप अच्छे से करके जाए तो बहुत आपको वो आपको बेनिफिशियल होगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए इसमें इंटरनल चॉइस दी हुई है। एक क्वेश्चन जो है प्लांट के ऊपर है जिसको हमने कवर किया एल्यूमिनियम फॉइल के साथ, और एक है लिम्फ के ऊपर यानी कि लाइफ प्रोसेस चैप्टर है उसमें से दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए रोहित वांट्स टू हैव एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो ये भी आपका लाइट वाले चैप्टर में से है जो कि इमेजेस वाले चैप्टर में से है, तो इसको आप अच्छे से करेंगे। सारे रे डायग्राम जितने भी है ना उसको आपको पूरा अच्छे से ड्रॉ करना आना चाहिए, अच्छे से बिल्कुल मिरर इमेज बनानी आनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन उसकी पूरी आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, लेंस है उसकी फोकल लेंथ ये है और डिस्टिंक्ट विजन दिया हुआ है 25, तो मैग्निफिकेशन निकालना है। तो ये क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का दिया हुआ है, तो इसको आप अच्छे से करके जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 में आप देख रहे हैं इसमें भी इंटरनल चॉइस है, तो इस सेक्शन में आपने देखा 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है, सेक्शन बी में भी 2 इंटरनल चॉइसेस थी, सेक्शन सी में भी 2 इंटरनल चॉइस दी हुई हैं। तो ये अच्छी बात है कि आपके पास इंटरनल चॉइसेस हैं, तो आप इसमें से देख सकते हैं कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है। बाकी आप ये देखिए कि क्वेश्चन नंबर 32 में कंपास नीडल इज प्लेस्ड इन अ करंट कैरिंग वायर, तो अभी हमारे पास करंट कैरिंग सोलिनॉइड पे क्वेश्चन आया था, करंट कैरिंग वायर पे आया है, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये सब चीजें अच्छे से करनी है। मैग्नीट्यूड क्या होता है या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट थ्रू द सोलिनॉइड, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए एक और आवर एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आया ओजोन लेयर पे, एक बायोडिग्रेडेबल बेस्ड पे आता है हमेशा क्वेश्चन, और एक ओजोन लेयर पे पक्का आता है। तो ओजोन लेयर क्यों डिप्लीट हुई है, उसका ओजोन लेयर का फॉर्मेशन वो किस लेयर पे फॉर्म होती है और वो उसका डैमेज के रीजंस क्या है, तो ये तो आप इस चैप्टर में से करके जाएंगे, ये हमेशा आते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए सेक्शन डी की बात करते हैं, सेक्शन डी में आप देखिए 5 मार्क्स के क्वेश्चन है जिसमें आपको इंटरनल चॉइस दी हुई है, तो इट्स अ गुड न्यूज फॉर यू गाइस की अच्छी खासी इंटरनल चॉइसेस है आपके एग्जाम में, तो आप उसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 जो है, एक तो मैं देख रही हूँ कि ये सृष्टि हीटेड इथेनॉल विद अ कंपाउंड ए इन अ प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक
सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये वाला क्वेश्चन जो है आपके उसमें से लिया गया है कार्बोनाइड्रेट्स कंपाउंड में से। उसके बाद इसमें चॉइस भी दी हुई है, वो भी कार्बोनाइड्रेट्स कंपाउंड में से है, तो दोनों कार्बन एंड कंपाउंड्स में से चैप्टर में से क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, इसमें भी आपको इंटरनल चॉइस दी हुई है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें आपको फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो है कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म पे, यानी कि लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर, रिप्रोडक्टिव जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन का, उसमें से ये क्वेश्चन है रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में से। इसके बाद इसकी जो सेकंड चॉइस है वो भी रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में से ही है। तो इसमें आपको पता क्या चला कि ये वाला जो सेक्शन है ना, जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें जो भी आपको इंटरनल चॉइस दी हुई है वो सेम चैप्टर में से दी हुई है, यानी कि आपको उस चैप्टर को देख रहे हैं कि वो चैप्टर आपको कितना समझ में आया है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई भी एक चैप्टर छोड़ देंगे तो आपका काम बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास जो इंटरनल चॉइसेस हैं, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, उसमें सेम चैप्टर में से है। तो अच्छे से करके जाइए फ्रेंड्स इस चैप्टर को। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, फिर से ये एक रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन है। बड़ा सा डायग्राम दिया हुआ है हाउस होल्ड सर्किट का, और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल दिए हुए हैं कि किस टाइप का कनेक्शन होना चाहिए होता है हमारे हाउसेज में, और आपसे यहाँ पे रेजिस्टेंस पूछा है निकालने के लिए, और इस तरह से कैलकुलेशन करनी है आपको। ओम्स वगैरह सारे फॉर्मूले आपको बेसिकली आने चाहिए, ओम्स लो आना चाहिए, उस पर बेस्ड जितने भी डिराइवेशन है अलग अलग, वो सब आपको आनी चाहिए। सेक्शन ई जो लास्ट सेक्शन है इसका, वो केस बेस्ड क्वेश्चन का है, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन जो है वो केस बेस्ड क्वेश्चन है इस बार। जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट 37 है वो केस स्टडी दी हुई है ऊपर, और नीचे उसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो ये जो केस स्टडी है वो 2 students decided to investigate the effect of water and air on iron under the experimental condition। So देखिए अच्छा खासा कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको नहीं आ जाएगा, आपको कंसेप्ट क्लियर इसके करने पड़ेंगे। इसमें भी आपको इंटरनल चॉइस दी हुई है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन ऑफ आयरन रस्टिंग विल अगर, किस में रस्टिंग होगी, और उसमें आपको वैलिड रीजन भी देना है। तो देखिए रस्टिंग आयरन बकेट पे होगी, या फिर केबल्स पे होगी, या फिर जो हायर इंजेस होते हैं उस पर होगी, या पेंटेड आयरन फेंस उस पर होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 38, पूजा हैज एन ग्रीन आईज व्हाइल हर पेरेंट्स एंड ब्रदर हैव ब्लैक आईज। तो देखिए फ्रेंड मेंडल वाले क्वेश्चन से है, और मेंडल ने पी पर करा था, लेकिन इस पे जो है इसने दे दिया कि आईज के ऊपर। तो कितना चांसेस है उसका रिसेसिव ट्रेट्स और डोमिनेट ट्रेट। तो देखिए कितना घुमाकर क्वेश्चन आया है, कितना अलग से ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें जो इंटरनल चॉइस है वो 50% ऑफ द ऑफस्प्रिंग ऑफ पूजा ब्रदर आर द ग्रीन आइड। तो ये वाला क्वेश्चन भी सेम मेंडल से ही रिलेटेड है। तो आपको बहुत अच्छे से चैप्टर करना है। मेंडल वाला जो चैप्टर है ना, हेरिडिटी वाला जो मेंडल एक्सपेरिमेंट है, उस पे देखिए उस पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आए हुए हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन भी आए हुए हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी आए हुए हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे टॉपिक को मैंने अपनी एक अलग से वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है, तो आप चाहे तो अपना जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 जो है वो एक स्लाइड प्रोजेक्टर के ऊपर है, मैग्निफिकेशन है, प्रोजेक्शन है, ट्रांसपेरेंट स्लाइड्स है। तो देखिए कि इतना बड़ा केस स्टडी है, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं कि व्हाट काइंड ऑफ लेंस, कि कौन सा लेंस लगेगा इस प्रोजेक्टर के अंदर। तो लेंस वाला जो चैप्टर है, यानी कि लाइट वाला जो चैप्टर है, जिसके अंदर आपको फोकल लेंथ निकालनी पड़ती है, इमेजेस बनानी पड़ती हैं। तो ये देखिए इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी दिए हुए हैं कि कितना फार एक ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा लेंस से, प्रोजेक्टर की लेंस से, ताकि उसकी जो इमेजेस हैं वो क्लियर दिखे। इसके बाद जो इसमें भी इंटरनल चॉइस है वो भी सेम चैप्टर में से है। सो फ्रेंड्स ये अच्छा खासा लेवल जो है सीबीएसई ने इस बार सेट कर लिया, और अच्छे से आपको ये बता दिया है कि आपको रटाफिकेशन नहीं करनी, आपको अच्छे से पढ़ना है। और जो इंटरनल चॉइसेस जो दी हुई हैं इसके अंदर, वो सारी की सारी जो है सेम चैप्टर में से दी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक इंटरनल चॉइस छोड़ दी तो दूसरा आपको किसी और चैप्टर में से क्वेश्चन मिल जाएगा, आपको उसी चैप्टर में से क्वेश्चन मिल रहा है इंटरनल चॉइस में। तो यहाँ पर आपको हर एक चैप्टर करना है, अच्छे से करना है। दूसरी बात यह है कि आपको कुछ टॉपिक इसमें बार बार जो है कि रिपीट हुए हैं, बहुत सारी इमेज पे बेस्ड क्वेश्चन हैं, यानी कि आपको टेक्स्ट बुक्स में से जितनी भी फिगर्स हैं वो सब आपको अच्छे से करनी है, सारे फॉर्मूले जो हैं वो अच्छे से करने हैं, ओम्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन है वो अच्छे से करना है। सो फ्रेंड्स मैं तो यही कहूँगी कीप हार्ड, स्टडी हार्ड। अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी तो प्लीज़ जल्दी से करिए, बिकॉज अच्छा खासा लेवल जो है इस बार सीबीएसई ने सेट कर लिया है। सो प्लीज़ अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स।